शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार चुनाव में बनाया था माहौल। फिर भी बिहार में बीजेपी की हुई प्रचंड जीत, एनडीए की बनी सरकार। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही दहाड़े स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने बोली बड़ी बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहत। हाल फिलहाल में जिस तरीके से सनातन का उद्घोष पूरी देश और दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण बिहार भी, जहां पर सनातनियों ने प्रचंड बहुमत दिया एनडीए को। अब सनातनियों ने क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए था क्योंकि बिहार में जातियों को देखकर हमेशा वोटिंग होती रही, लेकिन अब की ऐसा नहीं हुआ और एनडीए को इसीलिए 202 सीटें मिली। जो सीटें मिली उसके पीछे तमाम काम किए गए, बहुत यज्ञ हुए और बहुत मौन समर्थन भी तमाम साधु संतों का रहा। उनमें से एक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी भी रहे, जिन्होंने बिहार के कई जिलों में कुमकुमा अर्चन महायज्ञ किया। उसका भी फायदा शायद एनडीए को जाकर मिल गया। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और चर्चा करें बिहार पे, उसके अलावा आपको बता दें कि महाराज जी का अगला यज्ञ विशाखापट्टनम में होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले बिहार पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गौ माता खुद ही आ गई इंटरव्यू शुरू होते ही। जी। तो ये गायों की सेवा यहाँ पर कैसे क्या होती है? यह सात शंकराचार्य मार्ग धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा स्थापित महाविद्यालय है। हाँ। इसमें गो सेवा भी होती है, आप देख ही रहे हैं। हाँ। और गायों के प्रति स्वामी जी का आंदोलन विश्व विदित है, तो उसका जीता जागता उदाहरण ये गाय है, जो यहाँ स्वच्छंद रूप से अपने आप को निर्भय महसूस करके विचर रहे हैं। हाँ। अब बिहार पे अगर बात करें तो 202 सीटें एनडीए को मिल गई। आप लोगों ने ही महायज्ञ किया, हालांकि मौन स्वीकृति थी आप लोगों को, उसका फायदा मिल गया क्या एनडीए को? अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु परिणाम आपके सामने है। हम जहाँ भी किए, सुहासिनी माताओं का यज्ञ था, सुहासिनी की पूजा होती थी, आप देखते थे। आपके हर लोग हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे। तो हमारे कार्यक्रम में 50-50 हजार महिलाएं आई, जिनको भोजन आदि दिया गया। सिंदूर महायज्ञ में उन लोगों ने श्रमदान किया और ये बताया गया कि सनातन की रक्षा और सनातन का विस्तार कैसे हो सकता है। तो माताओं को अच्छा लगा कि सनातन के पक्षधर लोगों के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। सनातन के पक्षधर लोगों का समूह तैयार जब तक नहीं होगा तो फिर भी देश में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का जो हमारा नारा है, तो भगवा फहराएगा नहीं। परिणाम आपके सामने। उसमें हमने क्या मदद किया, आपने मदद क्या किया, ये तो अलग बात है, परंतु राजराजेश्वरी ने मदद जरूर किया। हम लोग तो ये अपेक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और सीटों में आगे बढ़ेगी, परंतु 202 ही आया, क्योंकि जो ये लोग देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं, जो इस देश के मुखिया हैं, जो निरंतरता के साथ एक ही धुन में उनको लगा है कि भारत का झंडा बुलंद रहना चाहिए, भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मरते हैं, तो उनके लिए ये जनादेश हमको लगता है कि थोड़ा कम है। बिहार की जनता को और इनका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे अमेरिका आदि राष्ट्रों में अपना भारत वो भारत बन के रहे, जिसके पीछे संसार चलता रहे। महाराज जी, क्या आपको लगता है कि अब की बिहार जातियों में नहीं बटा? बिहार सनातनियों में बट गया। एक और सनातनी थे, एक और बिना सनातन को मानने वाले लोग। तो उसी का परिणाम है। परिणाम तो रिजल्ट। हालांकि बिहार में आपने गया, मुजफ्फरपुर, तमाम जगहों पर महायज्ञ किया। एक और बहुत पूजनीय शंकराचार्य रहे वहां पर, उन्होंने तो कैंडिडेट भी घोषित कर दिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की अगर मैं बात करूं तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी होती है? देखिए, हमने किसी पार्टी का तो प्रचार किया नहीं, हमने यज्ञ किया। और यज्ञ के माध्यम से जो भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा की, उसमें पॉलिटिकल चर्चा तो हुई नहीं थी। हाँ, देश राष्ट्र समाज की बात होती है, जो यज्ञों का नियम है उसमें हम लोग करते रहे और जनता ने उसको सुना, समझा और माना कि नहीं, हम सही कर रहे हैं। जनता ने उसको माना। हमने पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल बयान, पॉलिटिकल गतिविधियां हमारी पूरे चुनाव के क्रम में नहीं रही। और आचार संहिता के लगने से 20-25 एक महीना पहले हमने बिहार में यज्ञ नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि लोगों के दृष्टि में यह ना हो कि पॉलिटिकल पार्टी के हम एजेंट हैं और घूम रहे हैं।
और लोग क्या करता है वो तो उनका निजी विषय है। हम किसी के विषयों में बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने वाले नहीं है और हमको ये अच्छा भी नहीं लगता है। परंतु हम अपने काम को सुचारू ढंग से करने वाले जरूर हैं और कर भी रहे हैं और निश्चित रूप से करके एक नया आयाम खड़ा करने का प्रयास करेंगे जो देश और राष्ट्र के हित में हो। महाराज जी, आपके भी महायज्ञ में बिहार में एनडीए के तमाम नेता आए, ठीक है, चलिए वो उनको यज्ञ में शामिल होना था इसलिए आए, उसका फायदा जो दिखा सीटों पर दिखा, लेकिन आपने खुलकर समर्थन नहीं किया। दूसरी तरफ शंकराचार्य महाराज ने खुलकर समर्थन कर दिया, तो क्या संतों को थोड़ा खुलकर समर्थन से बचना चाहिए? देखिए, जो भी हमारे यज्ञ का कार्ड बनता है, जो भी यज्ञ का कार्ड बनता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का नाम हम लोग नहीं देते हैं। हम यज्ञ के प्रारूप और स्वरूप को कार्ड पर रखते हैं और कार्ड के निमंत्रण के रूप में हम हर लोगों को कार्ड भेजते हैं। जो अपने स्वेच्छा से यज्ञ में आता है तो उनका हम उत्तम मध्यम नीच लघु निज मति अनुसार जो जैसा है उस भाव से हम उसका स्वागत करें। गवर्नर को गवर्नर के रूप में उस स्वागत करते हैं, मंत्री को मंत्री के रूप में स्वागत करते हैं और जो भी जिस पत्रकार को पत्रकार के रूप में स्वागत करते हैं। ये हमारी परंपरा है। आपके घर में अगर रिश्तेदार जाता है तो जो वयोवृद्ध होता है उसके लायक सहयोग होता है। फूआ मामी चाची आती हैं तो वो माताओं लोग उनका उस तरह से विदाई और स्वागत करते हैं, तो उस अनुरूप हम उनका स्वागत जरूर करते हैं जो हमारे यहाँ आता है। परंतु ऐसा नहीं है कि हम उनको फोकस करके चुनाव यज्ञ करते हैं। जो आ गया वो आ गया। बहुत ऐसे यज्ञ हुए हैं जहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आए, फिर भी हम लोगों ने किया। हम निमंत्रण रूप में जरूर भेज देते हैं कि भैया यहाँ यज्ञ हो रहा है और आपको अगर समय हो इच्छा हो तो पधारे, क्योंकि यज्ञ जगदीश का होता है। भगवान के प्रसन्नार्थ हम लोग यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ के प्रारूप को हम लोग प्रस्तुत करते हैं, उसमें लोग आते और जाते हैं। अब ये बहुत अच्छा दृश्य मुझे इधर भी दिख रहा है। ये मैं फिर से अगर मठ पे ही बात पे आ जाऊं, अगर इस पे तो यहाँ कैसे काम होता है, बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई? देखिए, यह एक ट्रस्ट है जो धर्मसंघ महाविद्यालय, इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जयपुरिया है और विनोद डोगरा आदि की यह एक ट्रस्ट को इसको चलाता है। हम लोग भी इससे श्रद्धा रखते हैं, आते जाते रहते हैं, देखने सुनने और समझने को मिलता है। बटुक ब्राह्मणों का दृश्य मिल रहा है, गायों का दृश्य मिल रहा है, तो वही इसको संचालित करता है। हम लोग भी इसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि यहाँ से गोरक्षा आंदोलन, यहाँ बहुत बड़े महापुरुष स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज हुआ करते थे, जिन्होंने धारणा ध्यान समाधि प्रत्येक चैतन्य अभिन्न परमात्मा को आत्मसात करके लोक कल्याण की भावना प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो यह बहुत पुनीत स्थान है। आपको भी अनुभव होता होगा और बटुकों को देख के, गायों को देख के कि यहाँ क्या चल रहा है। आप उनका भोजन देखिए कि किस प्रकार के भोजन यह ट्रस्ट उन लोग को उपलब्ध करा रहा है। महाराज जी, आखिरी सवाल, विशाखापट्टनम में अगला महायज्ञ है जी। हम लोग 27 और 28 और 29 को विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कुमकुम अर्चना महायज्ञ, जिसमें हमको लगता है कि हजारों की संख्या में महिलाएं आएंगी। 2 दिन का यज्ञ है, 27, 28 और 29 विशाखापट्टनम में हम लोग समुद्र के किनारे कर रहे हैं और उस यज्ञ में भी अद्भुत स्वरूप भगवती का हम लोग दर्शन करने को मिलेगा। हम लोग देखते हैं जब कुमकुम माताएं चढ़ाती हैं तो कुमकुम में ही भगवती की आकृति बन जाती है। भगवती राजेश्वरी का मुख आ जाएगा, किसी में त्रिशूल आ जाएगा, किसी में पास और अंकुश आ जाएगा, किसी में पंच तन मात्र सहायिका जो कहा जाए वो आ जाता है। तो हम लोग कुछ करते नहीं है, वो माताएं अपने करती हैं और बता देती हैं। एकदम हूबहू स्वरूप हम आपको मोबाइल में भी दिखाएंगे, हमारे पास है जी, बिल्कुल हम दिखाएंगे। वो एकदम स्वरूप लगता है कि भगवती वहाँ बैठी है। कोई हम लोग कुछ करते नहीं है, माताएं लोग करती हैं और स्वरूप निकल के आ जाता है। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज ने बिहार चुनाव को लेकर, एनडीए की सरकार बनने पर और फिर कुमकुमार्चन महायज्ञ को लेकर, गौ सेवा को लेकर तमाम बातें कही। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।